हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स। मैं सुनील शर्मा आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम यहां पर बोर्ड के एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड के पेपर की बेस्ट वे से प्रेपरेशन हो सके उसके लिए हम यहां पे कर रहे हैं रिवीजन सीरीज। रिवीजन सीरीज में वो वाले टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं जो रिपीटेडली बोर्ड में आते हैं और कई बार वो टॉपिक इतने इजी लगते हैं कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं वाइल प्रेपरेशन। तो इस टाइम पर हम उनको इग्नोर करते हैं तो वो हमें नुकसान होता है जब बोर्ड के पेपर आते हैं, बोर्ड में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेकेंडली जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमें ये आइडिया नहीं होता कि इनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो गाइस, इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ उसी सीरीज में अगला टॉपिक कवर कर रहा हूं। टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न के बारे में। इन तीनों टाइप्स की जो क्लासिफिकेशन है, 3 टाइप्स की जो क्लासिफिकेशन है इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की, उसमें कैसे क्लासिफाई किया गया है और इसमें किस तरह का आपको क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। बेसिकली इसकी डिस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन आता है, चाहे वो एमसीक्यू में आए चाहे डिटेल नोट आए। तो आज की वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई बार सीबीएसई में इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो तीनों को अंडरस्टैंड करते हैं, तीनों का मतलब क्या है, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। बेसिकली एलपीजी जो चैप्टर है आपका, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस चैप्टर से बेसिकली इस पर कई बार क्वेश्चंस आता है। ये टॉपिक कई बार स्टूडेंट्स इग्नोर करके जाते हैं, लेकिन मैं आज ये टॉपिक रिवीजन सीरीज में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इन टॉपिक्स पर पीवाईक्यू आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, तो उनमें रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम बात करेंगे महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न के बारे में, इनको एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली ये महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न 3 टाइप्स की जो क्लासिफिकेशन थी गिवन टू द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट 1956 में डिसाइड किए गए थे। बेसिकली 1956 से जब इंडस्ट्री पॉलिसी आई, उससे लेके 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तो उसमें एनालाइज किया गया डिफरेंट सेक्टर्स को, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को, जिस पर उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर उनकी एक्टिविटी, परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी को बेस पर इनको क्लासीफाई किया गया है। दीज क्लासिफिकेशन एम्पावर दीज कंपनीज with varying degree of decision making authority to enhance their efficiency and competitiveness। मीन्स मतलब कहने का मतलब कि ये जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन उनकी परफॉर्मेंस, उनको एक स्टेटस दिया गया है, एप्रिसिएशन कह सकते हैं, सो दैट कि पब्लिक सेक्टर यूनिट और भी बेस्ट वे से परफॉर्म करें और परफॉर्मेंस अपनी ज़्यादा परफॉर्म करें और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्टिविटी दिखाएं आप, मतलब तो और साथ से प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी उनकी बढ़े। तो ये बेसिकली इस तरह की उनकी अप्रिशिएशन ही कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। तो इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न के बारे में। तो अंडरस्टैंड करते हैं महारत्न को। डेफिनेशन से ही क्लियर है, द हाईएस्ट स्टेटस अमंग द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इन इंडिया। दीज कंपनीज आर लार्जली, और लार्ज कंपनीज होती हैं और हाईली प्रॉफिटेबल कंपनीज होती हैं। ये वो कंपनीज हैं जो हाईली प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं और लार्ज लेवल पर कंपनी, बड़े लेवल की कंपनी है, बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है इसमें। तो इन कंपनीज की परफॉर्मेंस के बेस पर इनको महारत्न की कैटेगरी में लिया गया है। तो इसको आप समझ लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है महारत्न के लिए। तो बेसिकली नेट प्रॉफिट जो ओवर 2500 करोड़ से ऊपर अगर एनुअली 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में, अगर मतलब 3 साल लगातार, 3 लगातार साल उनकी 2500 से ऊपर, 2500 से ऊपर, 2500 करोड़ की बात कर रहा हूँ, 2500 करोड़ से ऊपर नेट प्रॉफिट होता है तो उनको महारत्न की उपाधि दी जाती है, महारत्न की कैटेगरी में ले लिया जाता है। एवरेज कह सकते हैं, एवरेज अगर एनुअल टर्नओवर की बात करें तो 25,000 करोड़ की बात हो रही है यहाँ फॉर 3 इयर्स के लिए। नेट प्रॉफिट 2500 करोड़ के ऊपर होना चाहिए और टर्नओवर 25,000 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए। नेट वर्थ जो है 15,000 करोड़, 15,000 करोड़
फॉर 3 इयर्स आनी चाहिए। तो ये बेसिकली कैटेगरीज बनाई गई है, इसके अकॉर्डिंगली उनको क्लासिफाई किया जाएगा महारत्न के कैटेगरी में। तो इस कैटेगरी में बेसिकली एग्जांपल की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, बीपीसीएल और आईओसी और सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन आती हैं। अगर आपने लर्न करना है तो लर्न आप ऐसे कर सकते हैं कि इस कैटेगरी में इंडियन ऑयल से रिलेटेड ऑयल कॉरपोरेशंस आती हैं, प्लस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें कंसिडर की जा रही है महारत्न के बाद। तो पावर की बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन मेक इन्वेस्टमेंट अप टू 5000 करोड़, ये इनकी पावर है। और 15% ऑफ नेट वर्थ इन ए सिंगल प्रोजेक्ट विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। तो इनके पास इतनी पावर है कि ये 5000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बिना गवर्नमेंट की अप्रूवल के इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये है महारत्न क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की। तो अब सेकंड जो कैटेगरीज है वो क्लासिफिकेशन है नवरत्न। महारत्न के बाद आपको बताता हूं नवरत्न में क्या क्या आता है। नवरत्न की अगर डेफिनेशन की बात करें तो गाइस यहां पे पब्लिक सेक्टर वो कंपनीज आती हैं विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बट स्मॉल स्केल होती हैं देन महारत्न। तो महारत्न में लार्ज लेवल की कंपनीज आती हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज आती हैं, और नवरत्न में बेसिकली पब्लिक सेक्टर कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, मतलब ये वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन है लेकिन ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली, मतलब प्रोडक्टिविटी तो फाइनेंस तो बहुत ज्यादा है इनके पास, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करें तो स्मॉल इन स्केल है एज कंपेयर टू महारत्न। तो एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की बात करें, अ कंपनी मस्ट होल्ड मिनी रत्न स्टेटस, मिनी रत्न से ऊपर का स्टेटस है ये नवरत्न। मिनी रत्न के बारे में भी आगे बताऊंगा आपको। अगर मिनी रत्न से ऊपर का स्टेटस है, जब मिनी रत्न स्टेटस उसने होल्ड किया तो वो नवरत्न की कैटेगरी में आएगा। अ कंपोजिट स्कोर ऑफ 60 आउट ऑफ 100 इन कैटेगरीज लाइक नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ, टोटल मैन पावर कॉस्ट, इन 3 सेक्टर्स में उसके पास 60 स्कोर आनी चाहिए, 100 में से 60 स्कोर। सिग्निफिकेंट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी का, लगातार प्रॉफिटेबिलिटी में वो जानी चाहिए कंपनीज। तो एग्जांपल के तौर पर बात करें तो इसमें बेसिकली सारी भारत इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आप नोट कर सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बेल और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड, ये सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इसमें आती है नवरत्न की कैटेगरी। इनकी पावर की बात करें तो ये 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट और 50% ऑफ नेट वर्थ विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो ये थी नवरत्न। अब थर्ड कैटेगरी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। थर्ड इज मिनी रत्न। तो 3 कैटेगरीज यहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न। मिनी रत्न की बात करें तो डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, स्मॉलर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज होती हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज लेकिन वो स्मॉलर होती हैं देन महारत्न और नवरत्न, विद कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। बेसिकली आपने एक चीज नोट की होगी तीनों के टाइप की क्लासिफिकेशन में, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न में, इनका ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब ये हाई प्रॉफिट अर्निंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जो लगातार प्रॉफिट अर्न कर रही हैं विदाउट एनी मेकिंग लॉस। तो एलिजिबिलिटी की बात करें, कंटिन्यूस प्रॉफिट फॉर द 3 इयर्स इनके पास होना चाहिए, पॉजिटिव नेट वर्थ होनी चाहिए, और 2 कैटेगराइज इसमें आगे सब डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। पहला है मिनी रत्न कैटेगरी 1, मिनी रत्न कैटेगरी 2। मिनी रत्न कैटेगरी 1 की अगर बात करें तो अलाउडेड टू मेक इन्वेस्टमेंट अप टू 500 करोड़, इतनी इनको इन्वेस्टमेंट की इजाजत है, ठीक है। और जो सेकंड कैटेगरी में वो 300 करोड़ तक वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जिसमें हुई है वो कैटेगरी सेकंड है। 500 करोड़ की जिनमें इन्वेस्टमेंट हुई है और 300 से ज्यादा वो आती हैं कैटेगरी 1 में। एग्जाम्पल की बात करें तो गाइस इसमें बेसिकली इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आती है, NHPC इसमें आती है, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूशंस आती हैं इसमें सारी। तो
तो ये बेसिकली मिनी रत्न की कैटेगरी है। तो अगर हम की फीचर्स की बात करें, ओवरऑल अगर देखें तो मेन पर्पस यही था टू ग्रांट ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को इंडिपेंडेंट बनाना, ताकि वो फाइनेंशियल डिसीजन खुद ले सके अपनी परफॉर्मेंस के बेस पर। और सेकेंडली इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, दीज कंपनीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट रोल इन जीडीपी। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में इन कंपनीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली लगातार प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, एंटरप्राइजेस हैं जो लगातार प्रॉफिट अर्न कर रही हैं। और रिक्लासिफिकेशन, ए मिनी रत्न कैन बी अपग्रेडेड टू नवरत्न और नवरत्न कैन बी प्रमोटेड टू महारत्न इफ दे मीट द रिस्पेक्टिव क्राइटेरिया। जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है तीनों का, तो अगर वो मिनी रत्न नवरत्न के कैटेगरी में जाना चाहती है तो वो उसकी एलिजिबिलिटी, नवरत्न की एलिजिबिलिटी जो मैंने बताई, वो अगर क्रॉस कर जाती है तो उसको नवरत्न की क्लासिफिकेशन में कंसिडर किया जाता है। और नवरत्न अगर महारत्न की कैटेगरीज में इंक्लूड तब होगी जब वो उस तरह की एलिजिबिलिटी को क्रॉस कर जाएगी। तो ये था, दिस सिस्टम हेल्प गवर्नमेंट आइडेंटिफाई द स्पोर्ट एंड हाई परफॉर्मेंस एंटरप्राइजेस। इस तरह की क्लासिफिकेशन से गवर्नमेंट को एक फायदा होता है, एक तो जीडीपी इंक्रीज होती है, सेकेंडली उसको हाई प्रॉफिटेबिलिटी जो यहां से आ रही है जिन एंटरप्राइजेस से, उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प होती है। तो गाइस ये थे 3 ऐसे टॉपिक्स, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, जिसमें अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन आता है। और उस क्वेश्चंस को अगर हम आए तो कैसे टैकल करेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दी है, डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ वन शॉट वीडियोस और पीवाईक्यू, और सेकेंडली साथ में आपको रिवीजन सीरीज, वो सीरीज में वो क्वेश्चंस जो रिपीटेडली बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय।